ओके, आज हम करेंगे अब परमुटेशन। अब देखो कॉम्बिनेशंस में हम क्या चीज का ध्यान रखते थे कि कितने में से कितने लोग पिक करने हैं, एलिजिबल लोगों में से कितने लोग पिक करने हैं, ये चीज का ध्यान रखते थे हम। अब परमुटेशन के अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, किस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, किस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है यहाँ पे हमें, इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज 14 गर्ल्स, द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब क्या हुआ, परमुटेशन की कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। तो हमें पिक करना है। अब पिक कितना करना है, ठीक है जी, 27 में से 1, 14 में से 1। हमेशा याद रखो एनसीएन जो है वो 1 है, NC1 जो है वो 1 है। तो 27C1 कितना होगा, 27 इंटू 14। कॉम्बिनेशन से क्लियर हुआ क्वेश्चन, ये कॉम्बिनेशन से क्लियर हुआ। यस ठीक है जी। यस अब अगर हम इसको फिलिंग से सोचें, फिलिंग से समझें, ये गर्ल ये बॉय, अब गर्ल की प्लेस को फिल करने के लिए कितनी गर्ल्स खड़ी हैं, 14। तो गर्ल्स की प्लेस कितनी वेज से फिल हो सकती हैं, 14 वेज से। बॉयज की प्लेस कितने वेज से फिल हो सकती है, 27 वेज से। तो कंडीशन क्या है, गर्ल्स एंड बॉय, एंड कह रखा है, तो आंसर ऐसे भी बन सकता है। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? ठीक है, परमुटेशन के कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो सकते हैं। परमुटेशन के कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो सकते हैं। ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाएगा। एनी आंसर अगर किसी का आ गया तो? सर 6। 6 आंसर है। क्या कहता है क्वेश्चन, गोवा से बॉम्बे जाने के कितने तरीके, 2 तरीके। एंड बॉम्बे से दिल्ली जाने के कितने तरीके, 3 तरीके। ठीक है जी। हाउ मेनी रूट्स आर देयर, अगर हमने जाना है गोवा टू बॉम्बे वाया दिल्ली, गोवा टू बॉम्बे वाया दिल्ली, तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम जाएंगे गोवा से बॉम्बे एंड देन बॉम्बे से दिल्ली। पहले हम जाएंगे गोवा से बॉम्बे गोवा एंड टू देन, दिल्ली। ठीक तो है? ओके, यहाँ पे रुको रुको, यहाँ ठीक करेंगे, गोवा टू दिल्ली एंड दिल्ली टू बॉम्बे। ठीक है जी, ये हो गया। अब गोवा से बॉम्बे जाने के 2 तरीके और बॉम्बे से दिल्ली जाने के 3 तरीके। तो अगर हम देखें, इसके 2 तरीके, इसके 3 तरीके, बीच में कनेक्टर क्या है, एंड का, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? एम आई क्लियर विद दिस थिंग? क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे, 4 ट्राई करेंगे, 6 ट्राई करेंगे, 8, 8 के बाद 7, 11, सॉरी 11, 8 के बाद 11। गाइस हो वहां पे? यस सर। 6 का आंसर कह रहे हैं 32। ओके,
क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। अ मिंट prepares a metallic calendar specifying months, days and dates, ठीक है जी, in the form of monthly sheets. How many types of calendars is to preserve for all the possibilities in the future? अब देखो, अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ही डेट्स का इशू है, 28 फरवरी, 29 फरवरी। तो इसका मतलब फरवरी के लिए उसको दो कैलेंडर बनाने पड़ेंगे, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। और 28 मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन पे आ सकते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली 29 भी जो है वो 7 दिन पे आ सकते हैं। तो बेसिकली डेज के लिए उसको कितने कैलेंडर बनाने पड़ेंगे? 7। यस नो? तो कैलेंडर क्या आएगा? लीप ईयर एंड डेज। तो आंसर क्या हो गया? 14 डिफरेंट कैलेंडर्स ही हैज टू प्रिपेयर। क्लियर है सबको ये? फोर्थ क्वेश्चन, दो कैलेंडर लीप ईयर नॉन लीप ईयर के लिए और 7 कैलेंडर डेज के लिए। तो 2 इंटू 7 14। आप इसको मैनुअली भी काउंट कर सकते हो। 28 मंडे, 28 ट्यूसडे, 28 वेंसडे, 28 थर्सडे, 28 फ्राइडे, 28 सैटरडे, 28 संडे। सिमिलरली 29 मंडे से लेके सैटरडे तक। सिक्स्थ क्वेश्चन, a coin is tossed 5 times. Coin is tossed 5 times, ठीक है, and the outputs are recorded. How many outcomes are there? तो 5 कॉइन्स की जगह एक कॉइन का देखते हैं। अगर एक कॉइन है तो आउटकम क्या आएगा? हेड या टेल, दैट इज 2 आउटकम्स। अगर दो कॉइन्स हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 4 आउटकम्स। अगर 3 कॉइन्स हैं तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, 8 आउटकम्स। तो आप देख सकते हो, एक कॉइन में 2 की पावर 1, दो कॉइन में 2 की पावर 2, तीन कॉइन में 2 की पावर 3, तो 5 कॉइन्स में 2 की पावर 5। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? लॉजिक समझ आया? मैंने छोटे सैंपल से शुरू किया और देखा कि पैटर्न क्या बन रहा है। एक कॉइन में एक आउटकम, दो कॉइन में 4 आउटकम। 4 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 2। तो 5 कॉइन्स में कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5। गाइस समझ आ रहा है कि नहीं? गाइस समझ आ रहा है कि नहीं? सर इसको परमुटेशन के साथ कराओ ना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल करवाता तरीके हूँ से जी, हो गया। बिल्कुल सर बिल्कुल। और कोई हुक्म मालिक? अब मैं कहता हूँ जी, सर ने रिक्वेस्ट करी है कि परमुटेशन से करवाया जाए क्वेश्चन। तो हर एक कॉइन के कितने आउटपुट हैं? हेड या टेल? 2 आउटकम है, इसके भी 2 आउटकम, इसके भी 2 आउटकम, इसके भी 2 आउटकम, इसके भी 2 आउटकम। कंडीशन सारे कॉइन्स के आउटकम नोट करने की है। तो आंसर क्या बन गया? 2 की पावर 5 दैट इज 32। सही है जी? परमुटेशन आती है मेरे को। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर। Yes, sir. एट्थ ट्राई करेंगे। थाउजेंड कह रहा है एक बच्चा एमसीए का। चेक करते हैं बेटे, ठीक लग रहा है मुझे आंसर। सर 999 होगा, 1000 अटेम्प्ट तो एक सही अटेम्प्ट भी होगा ना, अनसक्सेसफुल पूछे। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात कही आपने। 729 कह रहा है एक बच्चा। ओके, क्या कहता है? अ लेटर कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स, यानी कि 3 प्लेसेस हैं, ऐसे लगा दिया हमने। अब उसने क्या बोल रखा है? एंड 10 डिफरेंट लेटर्स, 10 डिफरेंट लेटर्स। इन हाउ मेनी वेज इज इट पॉसिबल टू मेक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन अ लॉक? यानी कि हर बार फेल होना है, हर बार फेल होना है, ठीक है जी।
ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, पहली रिंग को फिल करने के लिए 10 अल्फाबेट्स हैं, दूसरी को भी 10 हैं, तीसरी को भी 10 हैं। ठीक है जी, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ए ये भी तो पासवर्ड हो सकता है ना किसी का, बी ये भी पासवर्ड हो सकता है, ए बी ये भी पासवर्ड हो सकता है। तो पहली प्लेस को फिल करने के 10 तरीके, दूसरे को 10, तीसरे को 10। तो टोटल पासवर्ड्स कितने हो सकते हैं? 1000। टोटल पासवर्ड्स कितने हो सकते हैं? 1000। बट उसने बोला है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। अब देखो, एक ताले को खोलने के लिए एक ही पासवर्ड होता है, एक ताले को खोलने के लिए एक ही सर पासवर्ड क्या होता है ये? नहीं क्या है ये? सर छोड़ो ना। है। मैं क्लास से बाहर निकाल दूं? बोलो, तुम्हारे को इतनी कॉमन सेंस नहीं, क्लास चल रही, नहीं लगाना, डोंट ऑब्लाइज मी, जस्ट लीव दी क्लास एंड गो। इससे ज्यादा बड़े नहीं हो गए बेटे अब। अब यहाँ पे 1000 में से 1 आपके पास आ रहा है, 1000 में से 1 आपके पास क्यों माइनस करा है? क्योंकि ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट है, इससे पासवर्ड खुल जाएगा। एक ताले का एक ही पासवर्ड होता है। तो मेरे पास नेट आंसर कितना आएगा? 999 वर दी अनसक्सेसफुल इवेंट्स। ठीक है जी। एक बच्चे ने पूछा है, सर 1 अपनी पोजीशन में बाकी हो सकता है, सर ना हो। क्या लिखना चाहते हो? सर बट 1 अपनी पोजीशन में है, बाकी हो सकता है। समझ नहीं आया मेरे को क्या कहना चाहते हो। 504 रोल नंबर। रेस्ट ट्राई विद 11th क्वेश्चन। सर 49 डाउट है हाँ हाँ सर, जैसे हम एक नंबर 10 में से एक फिक्स कर दें, हाँ। दूसरे 10 में से एक फिक्स कर दें, तो 9 × 9 × 9 नहीं कर सकते? 9 क्यों होगा बेटे? एक नंबर छोड़ दिया ना फिर आपने। इसको फिल करने के लिए कितने नंबर अवेलेबल हैं? 10 के 10 अवेलेबल है ना। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की बात कर हाँ, रहा हूँ, अगर अनसक्सेसफुल 9। की अगर हम बात करेंगे तो आप देखो ना, इसमें अनसक्सेसफुल अगर आपने 9 लिया, 999, ठीक है जी, 999 आप ले रहे हो, मैं कहता हूँ यहाँ पे आपने 1 छोड़ दिया, यहाँ 2 छोड़ दिया, यहाँ 3 छोड़ दिया आपने। तो अब 1 2 3 एक केस ये बन सकता है, एक क्या बन सकता है? 321। 2 केस छूटने स्टार्ट हो गए कि नहीं हो गए? सिमिलरली ठीक है। 231 ये भी छूटना स्टार्ट हो गया। तो वहां पे बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे ना आपके फिर ऐसे तो। ओके सर। हाँ जी, 11th क्वेश्चन का आंसर कोई? बड़ा इजी क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी। 49 42। 42 लग रहा है मुझे। 7 flags हैं of different signals can be generated if a signal requires to use 2 flags। 2 फ्लैग चाहिए उसको, एक फ्लैग ऊपर एक फ्लैग नीचे। तो पहले फ्लैग को फिल करने के लिए 7 वेज हैं, 42 7 है। अब जो झंडा यहाँ लग गया वो खत्म हो गया, तो अगली को फिल करने के लिए 6 वेज हैं। कंडीशन क्या है? फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया? 42। बेटे क्लियर है सबको ये? यस सर। ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 15। 14 15।
हाँ जी, क्या आंसर है इसका? हाउ मेनी एपीज विद 10 टर्म्स आर देयर? ठीक है जी, एपी जिसमें 10 टर्म्स हो, ओके, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई? फिक्स हो गई है 10, एन की वैल्यू 10 हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स। उसने क्या कहा है? हुज फर्स्ट टर्म आर फ्रॉम दिस? ए की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। हुज कॉमन डिफरेंसेस? डिफरेंस की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5, ये हो गया, ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस ये हो गया। कितनी एपीज हैं? अब हाउ मेनी एपीज, कितनी एपीज बन सकती हैं बेटे? आप देखो, एक एपी में एन तो फिक्स हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है, तो एपी का जो किसी भी टर्म का फॉर्मूला है दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 डी, दैट वुड बी ए प्लस 9 डी, क्योंकि एन की वैल्यू 10 दे रखी है, यानी कि ए की वैल्यू एंड डी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ए की वैल्यू एंड डी की वैल्यू पे। ए की वैल्यूज कितनी हो गई? 3, डी की वैल्यूज कितनी हो गई? 5, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, हेंस मेरे पास आंसर क्या आएगा? 3 into 5 15। Am I clear on this? Am I clear on this? 14th question. Guys respond. Yes, sir. बेटे जो हमारा क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ए और डी पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि एन तो फिक्स हो गया ना, एन तो फिक्स हो गया। अगर एन की भी 2-3 वैल्यूज दे रखी होती फिर वो एन पे भी डिपेंड करता, ठीक है। तो यहाँ पे ए की 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, डी की 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेकिन एन की ए की वैल्यू है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 3 into 5 into 1, दैट इज 15। ए को फिल करने के 3 तरीके, डी को फिल करने के 5 तरीके, एन को फिल करने का 1 तरीका। अब क्लियर है बेटा मैकेनिकल? 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम 36 अमंग, into 34. फ्रॉम अमंग 36 into 36 35 into टीचर्स, 34. बस बस बस, from among 36 teachers, one principal, one vice principal, and one teacher in charge are to be appointed. बताओ कितने वेज में हो सकता है? अगेन बेसिकली है क्या? 3 चेयर्स लगा दी, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, टीचर की, ये लगा दी, बिल्कुल बेटे रिकॉर्डिंग आएगी, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, टीचर की। अब 36 टीचर्स हैं, सबसे पहले वो क्या बनना पसंद करेंगे? प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल को फिल करने के 36 तरीके हैं, प्रिंसिपल को फिक्स करने के 36 तरीके हैं। अब एक बंदा प्रिंसिपल बन गया, अब जो प्रिंसिपल बन गया वो वाइस प्रिंसिपल तो नहीं बन सकता ना दोबारा, तो इसका मतलब जो अगली पोजीशन है वाइस प्रिंसिपल की, उसको फिल करने के 35 वेज, 5, 35 वेज, तो उससे अगले को 4, 34 वेज, तो नेट आंसर क्या हो गया? 36 इंटू 42, 35 इंटू 42, 840. ये आंसर आएगा। एम आई क्लियर? सिर्फ ये फोकस करना है कि उस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हैं, इसके बियॉन्ड नहीं सोचना क्वेश्चन में, ठीक है। एक्सेसिव सोचोगे तो आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। बेटे क्लियर है सबको बेसिक कॉन्सेप्ट? Yes, sir. चलो अब करते हैं कुछ डिजिट्स बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 20। डिजिट्स के केस में ध्यान रखना, क्वेश्चन में बताया जाएगा रेपिटेशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है। अगर कुछ नहीं कह रखा तो रेपिटेशन अलाउड है। पहले 16th क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे। वेरी गुड एमसीए। सर 16th का 720, शायद 729 इंटू 9, 17th का 1000। नहीं 16th गलत कर दिया, 720 नहीं लग रहा बेटे मुझे आंसर। 9 into 9 into 8 आएगा। हाँ जी 648 आंसर होएगा।
16th क्वेश्चन कैसे करेंगे? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर? बेटे म्यूट कर लो अपने आप को, अननेसेसरी सिर्फ आंसर देने के लिए ओपन किया करो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड? 3 प्लेसेस हैं। अब नंबर को फिल करते हुए ये यूनिट्स प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस। अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, कंडीशन का मतलब क्या है? एंडिंग विद 0, डिविजिबल बाय 5, इवन, ऑड, ये कंडीशंस है सारी। अगर कोई कंडीशंस नहीं दे रखी हैं तो आपने हमेशा हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से शुरू करना, फिल करना, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे यूनिट, टेंस और 100 में से हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है? 100 है। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है? 100 है। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हैं? 9। 9 क्यों? आप देखो डिजिट्स वैसे तो अवेलेबल हैं कौन से? ये वाले, बट 0 पहली प्लेस पे नहीं बैठ सकता। कोई भी नंबर अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो वो ट्रिपल डिजिट नहीं है, वो ट्रिपल डिजिट नहीं है। एम आई क्लियर? वो ट्रिपल डिजिट नहीं है। तो स्टार्टिंग में 0 ने मना कर दिया, बट ये बाकी के 9 नंबर हाँ करके बैठे हुए हैं, बाकी के नंबर हाँ करके बैठे हुए हैं, तो 9 नंबर हो गए। अब इन 9 में से एक बैठ गया, लेटर से 5 बैठ गया, तो अगली प्लेस के ऊपर कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रह गए। एक और बैठ गया, अगली के लिए कितने रह गए? 8। तो कंडीशन मल्टीप्लाई की, आंसर क्या हो गया आपके पास? 648 नंबर्स आर देयर, ठीक है जी, जो क्या है? डिजिट्स जिसमें रिपीट नहीं हो रहे। बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको जिनसे नहीं हुआ था? वेट कर रहा हूं आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जिनका आंसर आएगा वो चैट में लिखेंगे, ठीक है, वॉइस पे ना बताएं। बेटे कौन से क्वेश्चन में? 10th में 8 नहीं आएगा, 0 भी तो एलिजिबल हो गया था ना दोबारा से। 10 डिजिट थे तो पहली प्लेस पे 0 नहीं आ पा रहा था, ठीक है जी, 0 नहीं आ पा रहा था, तभी 9 था। एक बैठ गया तो 8 रह गया। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, सॉरी 17th। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर? अब आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं कह रखा, रेपिटेशन अलाउड नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नॉट अलाउड। तो इसका मतलब रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन अलाउड का मतलब क्या है? जो नंबर बैठ गया वो दोबारा भी आ सकता है। तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए 9 वेज, क्योंकि 0 नहीं आएगा यहाँ पे। दूसरी प्लेस को फिल करने के 10 वेज, क्योंकि 0 भी आ सकता है यहाँ पे। तीसरी प्लेस को फिल करने के फिर से 10 वेज, क्योंकि 0 भी आ सकता है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया आपके पास? 900 वेज। किसी को डाउट 17th क्वेश्चन में? किसी को डाउट? एटीन्थ डिस्कस कर दूं? हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर? हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर? अब देखो कंडीशन आ गई ऑड की, कंडीशन आ गई ऑड की। अब नंबर इवन है कि ऑड है, वो किससे डिवाइड करेगा? यूनिट्स प्लेस पे डिपेंड करेगा। एनी नंबर एंडिंग विद 1 3 5 7 9, एनी नंबर एंडिंग विद 1 3 5 7 9 इज टर्म्ड एज ऑड। तो सबसे पहले इसको फिल करेंगे हम। इसको फिल करने के कितने वेज हो गए? 5 वेज। इसको फिल करने के कितने वेज हो गए? 5 वेज। अब आ जाओ इसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस, इसको फिल करने के 9 वेज,
क्योंकि 0 नहीं आ सकता और रेपिटेशन अलाउड है। अगली प्लेस को फिल करने के 10 वेज, क्योंकि 0 भी आ सकता है। तो आप देख सकते हो टोटल में 450 आपके पास ऑड नंबर होते हैं 3 डिजिट के, 450 ऑड नंबर होते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। अब आप इसको भी छोड़ो सिविल, इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें। हमें पता है टोटल में 900 नंबर होते हैं, टोटल में 900 नंबर 3 डिजिट के हैं, आधे इवन आधे ऑड। तो वैसे भी कर सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो। अगर इसी केस में, अगर अभी जो हमने केस किया उसमें होता रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो मैं कैसे करता? इसको तो 5 वेज फिल करने के, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन वाले नंबर भरने। अब 5 का मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, एक ऑड नंबर बैठ गया, 9 बैठ चुका है। अब फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 0 भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। कितने नंबर रह गए बीच के? 8 नंबर रह गए। तो इसको फिल करने के 8 तरीके। एक और नंबर बैठ गया, एक और नंबर बैठ गया। तो अगली प्लेस को फिल करने के लिए फिर से कितने रह गए? 8 रह गए। उस केस में आंसर कितना होता है आपका? 320 ऑड नंबर्स विद नो रेपिटेशन। डिफरेंस समझ आया जी रेपिटेशन नॉन रेपिटेशन का? बस ध्यान ये रखना है कि किस प्लेस को फिल करने के लिए कौन एलिजिबल है। वहां अगर आपने छोड़ दिया तो पंगा पड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, बेटे कोई डाउट? MCA, 2 people responding. रेपिटेशन के साथ, रेपिटेशन की नॉन रेपिटेशन के साथ? रेपिटेशन की नॉन रेपिटेशन? नॉन के साथ, ओके। इधर देखो रेड वाला। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि आपने हमेशा कौन से नंबर भरने हैं? जिसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो, जिसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो कंडीशन क्या है? ऑड। कंडीशन क्या है? ऑड। तो ऑड के अंदर क्या होगा? 5 वेज, क्योंकि 1 3 5 7 9 से एंड करने वाले नंबर ऑड होंगे, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ ये डिजिट 9 बैठ गया, 9 खत्म हो गया मेरे लिए, 0 बैठ नहीं सकता स्टार्टिंग प्लेस पे। तो कितने नंबर रह गए? 8। अब 5 बैठ गया, 5 खत्म हो गया। अब कितने रह गए? 0 बैठ सकता है बीच की प्लेस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर यहाँ हो गए। तो कितना बन गया? 64 इंटू 5। माई आंसर इज 320। अब क्लियर है जी ये? अब क्लियर है? चलो 19th ट्राई करेंगे। गुरशरण 16th में क्या डाउट है? 3 डिजिट का नंबर है, डिजिट्स नॉट रिपीटेड। तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, बाकी के 9 आ सकते हैं। यहाँ पे 0 आ सकता है, बट एक नंबर जो बैठ गया वो नहीं आ पाएगा, और 2 नंबर बैठ चुके हैं, तो यहाँ पे 8 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 19th, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स और a license plate can be made? अब देखो लाइसेंस प्लेट का मतलब क्या हुआ? रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड, ठीक है जी, रेपिटेशन इज अलाउड। अब फर्स्ट पार्ट 5 डिजिट प्लेस है, तो 5 नंबर लगाओ पहले, 5 प्लेसेस। फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0,
एंड द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। फर्स्ट प्लेस पे 0 अलाउड नहीं है, 0 अलाउड So 4 नहीं। into 4 factorial. Sir, repetition of digit is not allowed. हाँ जी पता है मेरे को, क्या रखा है यहाँ पे So ना, 4 into 4 factorial. देखते हैं बेटे। 5 डिजिट नंबर, अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहली प्लेस पे 0 अलाउड नहीं है, तो कितने नंबर अलाउड है? ये 9, इसको ठीक है जी 9 into 9 factorial. 9 हो गया। 9 into 2, 9 into अब 9. अगले में उसने क्या रखा, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, नहीं है, जो बैठ गया वो खत्म हो गया। लेटर से 7 बैठ गया, तो 7 दोबारा नहीं आ सकता। अब कितने नंबर रह गए? अब गिनो कितने नंबर रह 9. गए? 9 नंबर रह गए। एक और नंबर बैठ गया 8, एक और नंबर बैठ गया 7. 7, So 9 into 9 P3. 6. ये आ गया आंसर। 9 into 9 into 8 into 7 into 6। Am I clear? Yes. Yes, sir. और इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट डिजिट 9 into 10 into 10 into 10. बट रेपिटेशन इज अलाउड। तो पहली प्लेस को फिल करने के 9 तरीके, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, बट बाकियों का 10 10 10 10, ठीक है जी, क्योंकि उसमें अलाउड है। 20th ट्राई करेंगे। 5 P4. बताओ सर 5 P4 है। बाकी को भी कर लेंगे, तो एक साथ डिस्कस करते हैं। Sir, 72. चलो ये डिस्कस करते हैं। क्या कहता है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विद डिजिट्स, डिजिट्स कितने कहे हुए हैं अपने को, ये वाले, ग्रेटर देन 7000 विद रेपिटेशन नॉट अलाउड। अब 4 अगर 4 डिजिट नंबर कहे हैं, 4 प्लेसेस लगा दी, हाँ ना। अगर नंबर ग्रेटर देन 7000 है, तो इस प्लेस पे या तो 7 आएगा, या 8 आएगा, 8 या 9. या 9 आएगा, Yes, sir. क्योंकि अगर उससे छोटा नंबर आ गया तो नंबर 7000 8000 या 9000 की सीरीज का बनेगा ही नहीं। Yes, sir. तो पहली प्लेस को फिल करने के 3 तरीके, किसी को डाउट? No. किसी को डाउट? अब मैं कहता हूं, हमें नंबर दिए हुए थे, यहां लिख रहा हूं मैं 3 5 7 8 9, यहाँ पे 9 कट गया, 9 चला गया, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है ना। तो अगली प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 4. 4, 4. एक नंबर और बैठ गया, 3 रह गए, एक और बैठ गया, 2 रह गए, तो कितना हो गया आपके पास आंसर? 72. 72। Am I clear? Yes, sir. हाँ जी, डिजिट्स वाले क्वेश्चन क्लियर हुए बेटे सबको? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 41 42 ये ट्राई करेंगे। काफी कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं।
ओके जी 42 के ऑप्शंस देखो 5 balls in 3 boxes ये ऑप्शन दिखेगा ये ऑप्शन दिखेगा ये दिखेगा ये दिखेगा ये 4 ऑप्शंस दिखेंगे आपको ऐसे ऑप्शंस होंगे अब आप लॉजिकली बताओ आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे बॉक्सेस की Balls. बॉल्स बॉल्स तो आंसर होएगा बॉक्सेस टू द पावर बॉल्स बॉक्सेस टू द पावर बॉल्स जो भी चीज लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है वो पावर में जाएगी जो भी चीज लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है वो पावर में जाएगी तो यहाँ पे बॉक्स कितने हैं 3 बॉल्स कितनी है 5 तो मेरा आंसर क्या होगा 3 की पावर 5 दैट वुड बी गिवन बाय 243 एम आई क्लियर एम आई क्लियर Yes, sir. इसका लॉजिक भी समझ लो लॉजिक भी समझ लो अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या रखी है ठीक है जी पहली बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 वेज दूसरी को 3 वेज तीसरी को 3 वेज चौथी को 3 वेज पांचवी को 3 वेज तो आपके पास आंसर क्या बन गया 3 की पावर 5 तो अब 10 सेकंड्स में आंसर दे दो 40 सेकंड क्वेश्चन का 40 सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे को लेटर्स की power 7 लेटर्स और बॉक्सेस तो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा letters. लेटर्स तो आंसर क्या हो गया बॉक्सेस की पावर लेटर बॉक्सेस हैं 4 लेटर हैं 7 लो जी 4 की पावर 7 खत्म क्वेश्चन में ऑप्शन भी इसी तरीके से आ रहा है आगे वैल्यूड भी नहीं करना हाँ जी बेटे क्लियर है सबको क्लियर है क्वेश्चन 43rd क्वेश्चन ट्राई करेंगे 43rd क्वेश्चन सिविल सिंपल है यार कि जो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना वो पावर में जाएगा तो बॉल्स हैं बॉक्सेस हैं क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी बॉल डिस्ट्रीब्यूट होंगी ना तो आंसर क्या हो गया बॉक्सेस की पावर बॉल जैसे मैं कहूं कि फिंगर और रिंग्स 5 फिंगर्स में 6 रिंग्स डालनी है तो आंसर क्या आएगा फिंगर की पावर रिंग्स अब देखो 43rd क्वेश्चन में क्यों करवा रहा हूं आपको क्योंकि यहाँ थोड़ा लॉजिक में दिक्कत आ जाती है क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखो मिलता जुलता सा है लेकिन छोटा सा डिफरेंस है मिलता जुलता है बट छोटा सा डिफरेंस है क्या कहता है फर्स्ट में नो स्टूडेंट गेट्स मोर देन 1 प्राइज ठीक है जी किसी भी बच्चे को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलना चाहिए तो इस टाइप में क्या करेंगे हम फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज फोर्थ प्राइज मैंने ये ऑर्डर बना दिया 5 लड़के भाग रहे हैं रेस में और 4 प्राइज देने हैं
ठीक है जी, ये है आपका फर्स्ट प्राइस, ये है आपका सेकंड प्राइस, ये है आपका थर्ड प्राइस और ये है आपका फोर्थ प्राइस। तो जो फर्स्ट प्राइस है, सबसे पहले सारे बच्चे फर्स्ट प्राइस के लिए जाएंगे, तो अपने पास 5 वेज हैं फर्स्ट प्राइस देने के। अब जो फर्स्ट आ गया उसको सेकंड तो मिल नहीं सकता, ठीक है जी, तो 4 वेज हो गए सेकंड प्राइस के लिए, 4 बच्चे रह गए ना सेकंड प्राइस के लिए। जिसको सेकंड मिला उसको थर्ड नहीं मिल सकता, तो 3 रह गए, और यहाँ पे 2 हो गए, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया मेरे पास 120। पता लगा जी कैसे लॉजिक बनाया हमने, पता लगा। मैकेनिकल जो आप बात बोल रहे हो ना कि 5 4 3 2 1, वो जरूरी नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि सारी रिंग्स किसी भी उसमें पहन सकते हैं कि किसी में एग्जैक्टली एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो लॉजिक में डिस्कस कर रहा हूँ उस पर वो डिफरेंशिएट होगा कुछ। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। नो स्टूडेंट गेट्स मोर देन 1 प्राइज, क्लियर है बेटे? रिस्पॉन्ड कर दीजिए मुझे। Yes, sir. ओके, अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, अ स्टूडेंट में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज। मतलब क्या है, अब बच्चे कहते हैं जी हम तो कुछ भी प्राइज लेंगे, तो ये पहला प्राइस, ये दूसरा प्राइस, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। पहले प्राइस के लिए 5 बच्चे भाग रहे थे, एक बच्चा फर्स्ट आ गया, अब वो कहता है मैं दूसरा प्राइज भी लूंगा। क्यों? क्योंकि उसने कह रखा है ना कितने भी नंबर ऑफ प्राइजेस हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ प्राइजेस। तो दूसरे के लिए भी 5 बच्चे हैं, तीसरे के लिए भी 5 बच्चे, चौथे के लिए भी 5 बच्चे, और पांचवें के लिए भी 5 बच्चे। तो नेट आंसर क्या हो गया 5 की पावर 5, दैट वुड बी व्हाट 5 की पावर 5, 4 प्राइजेस थे ना, सॉरी 4 प्राइजेस थे भाई, ये नहीं आएगा। 5 की पावर 4 कितना हो गया 625 विल बी दी आंसर। जो मेरे वाले लॉजिक से ही बन सकता है, बच्चों और प्राइस में कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा, बच्चों और प्राइस में कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्राइस। प्राइस। Price. तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट की पावर प्राइस, आप देख सकते हो स्टूडेंट की पावर प्राइस। बेटे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंशिएटर समझ आ गया ना क्या है? सर थर्ड भी करा दो। थर्ड पार्ट, नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइस, नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइस। 4 into 4 into. हाँ जी, अब हमें पता है कि ये टोटल केस है मेरे पास, ये टोटल केस है, यहाँ तो रेपिटेशन हो ही नहीं रही ना, तो इसको तो देखेंगे ही नहीं। ये मेरे पास टोटल केस है, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 5, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 5। ये 5 कौन से माइनस कर रहा हूँ, उसने कंडीशन क्या कही है, नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइस, ठीक है जी, किसी भी स्टूडेंट को सारे प्राइस नहीं मिलेंगे। तो एक केस क्या हो सकता है, मैं कहता हूँ ये बच्चे थे ए बी सी डी ई, एक केस क्या हो सकता है ए सारे के सारे प्राइस ले गया, दूसरा केस जहां बी सारे के सारे प्राइस ले गया, तीसरा केस जहां सी सारे के सारे प्राइस ले गया, चौथे में डी ले गया, पांचवे में ई ले गया। तो ये वाले 5 केस तो हुए नहीं, तो टोटल केस में से 5 केस माइनस कर दो, बाकी बचे 620 अपने काम के हैं। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। सर फर्स्ट केस में से माइनस करेंगे, सेकंड केस में से माइनस सेकंड में से करेंगे बेटे, फर्स्ट में तो रेपिटेशन हो ही नहीं रही ना। जिस बच्चे को जो प्राइस मिल गया, जिस बच्चे को जो प्राइस मिल गया वो तो अपना प्राइस लेके चला गया। सर एक बार रिपीट कर दो। ये वाला केस क्लियर हो गया, सेकंड वाला। सर थर्ड, हाँ सर हो गया, थर्ड वाला रिपीट कर दो एक अब बार। मैं फर्स्ट को क्यों निग्लेक्ट कर रहा हूँ थर्ड निकालने के लिए, क्योंकि फर्स्ट के अंदर ना आपके पास वो केस ही नहीं आ रहा जिसमें रेपिटेशन हो रही है। जो बच्चा जो प्राइस लेके चला गया वो चला गया, अगर कोई फर्स्ट आ गया तो वो सेकंड प्राइस नहीं ले सकता। रेड वाले सोल्यूशन में देखो वहां पे यही कर रखा है ना मैंने, रेड वाले सोल्यूशन में यही कर रखा है मैंने। अब ब्लू वाला सोल्यूशन देखो 625, इसमें से कौन से केस माइनस करे मैंने 5। एक केस क्या आएगा जिसमें ए को सारे प्राइस मिल गए, बी को सारे प्राइस मिल गए, सी को सारे प्राइस मिल गए, डी को सारे प्राइस मिल गए, ई को सारे प्राइस मिल गए। तो आप देख सकते हो 5 ऐसे केस थे
जिसमें सारे बच्चों को सारे प्राइज मिल रहे थे, तो वो वाले केस मुझे नहीं चाहिए, माइनस कर दिया, हेंस माय आंसर इज व्हाट 620। अब क्लियर है बेटे सबको? यस Yes, sir. सर। पक्का? चलो ओके, डिजिट्स वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। लेट अस ट्राई टू डू सम क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे 15th का, ये वाला एक्सरसाइज टू 15th क्वेश्चन ट्राई करेंगे। वेरी गुड एमसीए 59 रोल नंबर। इसने बच्चे ने पक्का बेसिक वीडियो देखा है मेरा। सर 120 120 वेरी गुड। 120 सर। 120 5 बच्चे बिठाने हैं इन अ क्यू, तो 5 बच्चे बिठाने के लिए 5 कुर्सियां लगानी पड़ेंगी। लगा दी 5 कुर्सियां। अब जब भी सिटिंग करनी है तो लेफ्ट टू राइट होएगी सिटिंग, हमेशा लेफ्ट टू राइट होएगी अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी। मैं कहता हूं बच्चों का नाम है ABCDE। पहली प्लेस को फिल करने के लिए 5 बच्चे खड़े हैं, ए बैठ गया, अगली के लिए 4 रह गए, डी बैठ गया, 3 रह गए, बी बैठ गया, 2 रह गए, सी बैठ गया, 1। तो नेट आंसर क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, जिसको आप शायद 120 भी कहते हो। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ट्राई करेंगे 21st क्वेश्चन। अब सर सेम आंसर आएगा 120। अब देखो अल्फाबेट्स में और नंबर्स में क्या फर्क है। नंबर्स में रेपिटिशन अलाउड है कि नॉट अलाउड, वो क्वेश्चन हमें हिंट देगा। लेटर वाले क्वेश्चन में पहला डाउट जो आता है कि सर कितने लेटर वर्ड बनाना है, कितने लेटर वर्ड बनाना है। तो आप देखो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लेटर्स नहीं बता रखे, नंबर ऑफ लेटर्स नहीं बता रखे, बट दिल्ली में कितने अल्फाबेट हैं 5, तो 5 लेटर वर्ड ही बनेगा, 5 लेटर वर्ड ही बनेगा। क्लियर होगा सबको? जितने लेटर रेफरल वर्ड में दे रखे हैं उतने लेटर वर्ड ही बनेगा। सेकंड आता है कि सर मीनिंग और विदाउट मीनिंग। हमें यहाँ पे मीनिंग विदाउट मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, हमने छोड़ देना है उसको, जो मर्जी वर्ड बने बस बन जाए। थर्ड, सर छोटे ई में और बड़े ई में कोई फर्क है? बेटे यहाँ पे जो हमें वर्ड दे रखा है वो कैपिटल में दे रखा है, तो हमने कैपिटल में ही बनाना है। अगर छोटे में दे रखा होता छोटे में ही बनाते। अगर वो डिफाइन करना चाहते छोटे और बड़े को, तो वो 2 ई आपको रेफरल वर्ड में दे देंगे, रेफरल वर्ड में दे देंगे। एंड फोर्थ डाउट कि सर क्या अल्फाबेट रिपीट करेंगे, क्या अल्फाबेट रिपीट करेंगे? बेटे दिल्ली में क्या कोई अल्फाबेट रिपीट कर रहा है? दिल्ली में क्या कोई अल्फाबेट रिपीट कर रहा है? बोलो, DELHI कोई अल्फाबेट रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो मेरे पास रेफरल जो मैं वर्ड बना रहा हूं उसके अंदर भी रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। एम आई क्लियर विद ऑल द पॉइंट्स? जितने लेटर दे रखे हैं सारे यूज होंगे। रेपिटेशन अगर वर्ड में है तो होगी, नहीं है तो नहीं होगी। छोटे में और बड़े में कोई फर्क नहीं है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब सॉर्टिंग होगी हमेशा लेफ्ट टू राइट, अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में हम क्या करेंगे? अब पहली प्लेस को फिल करने के लिए 5 अल्फाबेट थे, ई को बिठा दिया, कितने रह गए 4,
L को बिठा दिया 3, D को बिठा दिया 2 रह गए, और H को बिठा दिया तो 1 रह गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120. Am I clear? सर अगर नहीं बोला कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं, बेटे उससे कोई फर्क ही नहीं है। डिजिट्स वाले क्वेश्चन में वो बताएंगे कि रेपिटेशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है, ठीक है, बाकियों में नहीं बताएंगे वो, इन वाले केसेस में नहीं बताएंगे, ठीक है। अल्फाबेट्स वाले केस में आप देखो दिल्ली में कोई अल्फाबेट रिपीट ही नहीं कर रहा, तो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड बाय डिफॉल्ट। अभी हम करेंगे रेपिटेशन वाले क्वेश्चन भी ना। 22nd क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 22nd को, इसमें मैं एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, starting with a vowel, starting with a vowel, starting with a vowel, ये निकालना है आपने इसमें। सर 2 into 8 की पावर 7। चेक करते हैं। सेवन 20। 3 multiplied to power 7. So 3 multiplies 7 factorial. हम्म, थ्री इंटू 8 की पावर 7 होगा। ओके जी। अब उसने क्या बोला यहाँ पे, ट्रायंगल में कितने अल्फाबेट्स हैं? TRIANGLE, तो सारे वर्ड यूज होंगे। अब कंडीशन क्या है? स्टार्टिंग विद अ वॉवल। अब वॉवल कौन कौन से हैं इसमें? E-I-O-U. I-A-E, यही वॉवल है इसके अंदर, ट्रायंगल में यही वॉवल है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 3 ही वेज हैं फिल करने के, I-A-E में से। स्टार्टिंग विद अ वॉवल का मतलब स्टार्टिंग में वॉवल आना चाहिए, और ट्रायंगल वर्ड में I-A और E है, तो उन्हीं 3 में से कोई बैठेगा, तो I बैठ गया। अब कितने रह गए आपके पास, कितने अल्फाबेट रह गए? 7, एक और बैठ गया 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो मेरा नेट आंसर क्या हो जाएगा? 3 into 7 फैक्टोरियल। Am I clear? Am I clear? Yes, sir. इसी को करो स्टार्टिंग विद L, स्टार्टिंग विद L। सर 7 factorial. So सर जो 7 20 factorial. सर 7 22nd क्वेश्चन factorial. में, हम्म, 22nd क्वेश्चन में इसमें दे तो नहीं रखा ना कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो हम रेपिटेशन कर तो सकते हैं। बेटे मैंने अभी आपको बोला है, आपके पास स्टिकर हैं ट्रायंगल के, TRIANGLE, आपके पास सारे अल्फाबेट का एक एक स्टिकर है। तो जब आप नया वर्ड बनाओगे, अगर आपने टी कहीं पे पेस्ट कर दिया, तो क्या उसको रिपीट कर पाओगे आप? सर इसमें बोला है ना कि यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड, तो आप समझ नहीं रहे मेरी लेटर्स बात तो को। हाँ, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल तो के सर अल्फाबेट्स को यूज इसमें करना है हमने। तो सर इसमें दोनों केसेस हो सकते हैं ना कि नहीं या नहीं, तो आप गलत ईच कर लेटर रहे हो, आप एग्जैक्टली। समझ ही नहीं रहे हो बात को ना, मैं वही फिर बहुत बोल रहा हूँ, ये कंफ्यूजन आपको नहीं सबको होती है कि सर भाई वो सारी लॉजिकल बात, है। ठीक है। वो ट्रायंगल जो आपका वर्ड है उसमें आपके पास, मैं कहता हूँ मैंने ट्रायंगल को डिसइंटीग्रेट कर दिया, ट्रायंगल के अल्फाबेट्स को डिसइंटीग्रेट कर दिया, तो मेरे पास ऐसे अल्फाबेट आ गए, यस सर। ये आ गए, सबका एक एक ही पीस आ रहा है ना। हम्म, अगर मैं कहता इंडिपेंडेंस वर्ड होता, ये था लेटर से स्पेलिंग ये थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस के। तो आप देखो इसमें ई कई बार आ रहा है, एन कई बार आ रहा है, जो जितनी बार आएगा वो उतनी बार ही रिपीट कर पाएगा इसमें। जैसे डिजिट्स वाले केस में तो हमने जितनी मर्जी बार रिपीट करवा दी थे ना वो उठा के, यहाँ पे वो काम नहीं होता,
यहाँ पे वो काम नहीं होता। रेफरल वर्ड में जो चीज दे रखी है उसी को लेके चलेंगे हम। सर एक और डाउट, अगर वो क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि रेपिटेशन ऑफ वो अलाउड है characters, होएगा तो ही नहीं मेंशन तब कभी तो भी कर वैसे सकते हैं ना। तो। फिर होगा तो करना ही पड़ेगा, वहां तो दे दिया ना उन्होंने, अगर नहीं दिया तो बात है। तो ये डिफॉल्ट है। हाँ जी, चलिए, थैंक यू। हाँ जी। स्टार्टिंग में टी का आंसर क्या होगा बेटे? पहली प्लेस पे टी आके बैठ गया तो उसको फिल करने के 1 वे, बाकी पे 7 6 5 4 3 2 1, तो आंसर 7 क्या बन गया आपके पास? 7 फैक्टोरियल। एम आई क्लियर? 8 फैक्टोरियल नहीं बना? बेटे 8 तो टोटल में होंगे ना वर्ड्स। ट्रायंगल 8 वर्ड्स। हाँ, ट्राइंगल 8 में है तो स्टार्टिंग की प्लेस पे टी फिक्स कर गया ना। स्टार्टिंग की प्लेस को तो एक तरीके से ही भर सकते हैं हम, टी फिक्स हो गया ना वहां तो। बाकी की 7 प्लेसेस को 7 अल्फाबेट फिल करेंगे, 7 फैक्टोरियल। क्लियर होगा बेटा? हाँ यस यार। सर। 26 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। वेरी गुड, 8 फैक्टोरियल कह रहे हैं जी आंसर। 8 फैक्टोरियल होगा सर। ये काफी बार आया क्वेश्चन पेपर में। कितने डिजिट नंबर बनाना है? 6 डिजिट टेलीफोन नंबर। 1 2 3 4 5 6। अब क्या कह रखा है? स्टार्टिंग विद 35। स्टार्टिंग विद 35, 35 फिक्स हो गया। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, तो 3 और 5 तो बाहर हो गए, 3 और 5 तो बाहर हो गए। अब कितने नंबर रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर रह गए। तो इसको फिल करने के 1 वे, इसको फिल करने का 1 वे, इसको फिल करने के 8 वेज, एक कम हो गया 7 वेज, एक कम हो गया 6 वेज, एक कम हो गया 5 वेज। तो नेट आंसर क्या हो गया? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। दिस विल बी दी आंसर। Am I clear? यस Yes. ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ओके, अब यहाँ पे उसने लेटर बता दिए हैं, कितने लेटर वर्ड बनाना है? 5 फैक्टोरियल सर। 4 लेटर वर्ड बनाना है, हम्म, तो 4 प्लेसेस लगा दें, 1 2 3 4। किस वर्ड से बनाना है? नंबर। तो पहली प्लेस को फिल करने के 6 वेज कट गया जी। अगले के लिए 5 वेज, फिर उसके बाद 4 वेज, और फिर उसके बाद 3 वेज। तो आंसर क्या बनेगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। किसी का आंसर मैच ना किया हो? क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो 2 into 6 factorial. चेक करते हैं बच्चे। 240 6 factorial 5 factorial सर 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल आएगा, चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट, वॉवल्स कम टुगेदर। बेटे ध्यान से समझना, वॉवल्स कम टुगेदर। स्ट्रेंज में कितने वर्ड हैं? STRANGE, ये लगा दिए। अब इसमें से कौन कौन से वॉवल हैं? ए और ई वॉवल हैं, हाँ है ना? ए और ई वॉवल हैं। Yes, sir. ए ई कहते हैं हम एक साथ आएंगे, ए ई कहते हैं हम एक साथ आएंगे। जब भी कोई बंदा कहे ना हम एक साथ आना चाहते हैं, उसको लास्ट में खड़ा कर दो और उस पर सर्कल मार दो, इसको हम कहते हैं ग्रुप। यहाँ पे 2 थे तो 2 का ग्रुप बना दिया, अगर 3 होते 3 का ग्रुप, 4 होते 4 का ग्रुप। एम आई क्लियर? हाँ है ना? अब Okay, इनको आप कैसे अरेंज कर सकते हो? इनको ए और ई को, ए और ई का अंदर का ग्रुप है, ठीक है, 2 अल्फाबेट हैं इसमें। पहली प्लेस पे 2 लोग आ सकते हैं, ठीक है नहीं, और अगली प्लेस पे 1 लोग। तो इसका मतलब अंदर की अरेंजमेंट क्या है? 2 फैक्टोरियल, 2 into 1। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ग्रुप बनाया, अंदर की अरेंजमेंट कर दी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? yes, sir. yes sir अब एक पॉइंट ध्यान रखो, अगर आपके पास x प्लेसेस हैं, x पीपल हैं, तो x प्लेसेस पे x पीपल कैसे अरेंज हो सकते हैं? x प्लेसेस पे x पीपल कैसे अरेंज हो सकते हैं? आंसर विल ऑलवेज बी x फैक्टोरियल। 5 प्लेसेस पे 5 लोग 5 फैक्टोरियल, 10 प्लेसेस पे 10 लोग 10 फैक्टोरियल। वो ठीक है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 10 into 9 into 8 ... 1, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ऐसे चलेगा। अब बाहर की प्लेसेस कितनी रह गई? 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, और ये बाहर की दुनिया के लिए 1 है, तो ये 1 प्लेस। तो 6 प्लेसेस पे 6 लोग कैसे अरेंज होंगे? 6 प्लेसेस पे 6 लोग कैसे अरेंज होंगे? 6 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या हो गया? अंदर की अरेंजमेंट एंड बाहर की अरेंजमेंट, तो नेट आंसर वुड बी व्हाट? 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। किसी को डाउट बेटे इसमें? ये काफी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, वॉवल्स कम सर टुगेदर वाला। ए ई की पोजीशन का नहीं समझ आया मेरे को। 6 बेटे फैक्टोरियल ए ई ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी तो आ सकता है। अब इसको क्या हो गया? ई ए ऐसे भी तो आ सकता है, तो उसके अरेंजमेंट भी तो पॉसिबल है ना मेरे पास। सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसका? वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। वॉवल एक साथ कभी नहीं आ रहे, ठीक है जी। तो इस केस में हम क्या करेंगे? वॉवल्स नेवर कम टुगेदर का मतलब हुआ ऑल वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, या 2 वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बच्चा कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन शायद उसको एमकैट में आया है। हाँ जी, वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। अब देखो, ऑल वॉवल्स नेवर कम टुगेदर अगर ये होता, ऑल वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, तो मैं क्या करता? टोटल वर्ड में से वॉवल टुगेदर वाले माइनस कर देता। टोटल वर्ड में से वॉवल टुगेदर वाले वर्ड माइनस कर देता। टोटल वर्ड कितने होते हैं मेरे पास? 7 फैक्टोरियल, माइनस क्या करता? 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। एम आई क्लियर? अगर ऑल वर्ड कह रखा होता, मैंने जान के यहाँ पे ऑल छोड़ रखा है कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए, तो ऑल होता तो ये। अगर ऑल वर्ड ना दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, उसमें फिर क्या होगा? नो 2 वॉवल्स कम टुगेदर, नो 2 वॉवल्स कम टुगेदर।
अब देखो अगर दो वॉवल्स एक साथ नहीं आएंगे तो इसका मतलब वॉवल्स एक प्लेस छोड़ के आ रहे हैं, ऐसे वॉवल्स एक एक प्लेस छोड़ के आ रहे हैं, हाँ है ना। मैं कहता हूं वॉवल्स ने अपनी दो पोजीशंस पकड़ ली, ये वाली, तो बाकी पोजीशंस के ऊपर कौन बैठ जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। अब ये कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? जो अल्फाबेट वॉवल नहीं होगा वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट। ठीक है जी, जो अल्फाबेट वॉवल नहीं होगा वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट। एम आई क्लियर? ठीक है जी, लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद और नहीं करवाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? अब देखो चार पोजीशंस अवेलेबल हैं, एलिजिबल चार पोजीशंस है वॉवल के लिए, लेकिन वॉवल हैं दो। हमने फॉर्मूला सीखा था परमुटेशन का, एनपीआर। एनपीआर का मतलब क्या होता है? एन प्लेसेस पे आर लोगों को फिट करो, एन प्लेसेस पे आर लोगों को फिट करो। तो यहाँ पे कितनी प्लेसेस हैं? चार। उन पे कितने वॉवल फिट करने हैं? दो। 4p2 ये दो पोजीशंस मैं कहता हूँ वॉवल ने खत्म कर दी, बैठ के खत्म कर दी। तो अब बाकी पोजीशंस देखो, ये पांच पोजीशंस किसकी हो गई? कॉन्सोनेंट्स की। तो पांच प्लेसेस पे पांच कॉन्सोनेंट्स, या तो ऐसे लिख लो या फिर आप कैसे लिख सकते हो? दो वॉवल इंटू 5 फैक्टोरियल। डिफरेंस क्लियर हुआ जी? ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर हुआ बेटे दोनों के अंदर? यस नो? सर हमारे लेकिन पास इस 6 क्वेश्चन प्लेसेस में, है, 7 हाँ बोलो। सर हमारे पास 6 प्लेसेस है, 7 नहीं है। 6 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये एक्स्ट्रा लगा दी मैंने, फिर लो उड़ा दो जी ये प्लेस। कितना हो गया यहाँ पे? आपके पास आ गया 3p2, तीन में से कोई दो प्लेसेस पे बैठ गए तो 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 4p4 फिर। ठीक है, और यहाँ भी चेंज हो जाएगा आंसर, दिस विल बिकम 3p2 इंटू 4 फैक्टोरियल। बहुत देर पढ़ाना है मैंने, HHJKWM में। सिक्स क्यों नहीं? सिक्स कहाँ पे नहीं है बेटे? सिक्स कहाँ पे? सिक्स कहाँ पे? सिक्स वर्ड कहाँ है सर? बेटे स्ट्रेंज में आपके पास कितने हैं? 7 है ना? हाँ भी ठीक था, 7 वर्ड ही बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठीक था यार, वो गलत करवा दिया क्वेश्चन। ये चार प्लेसेस थी, 4p2 उस इंटू 5 फैक्टोरियल, यही आंसर होएगा। और नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या रखा है? वॉवल ऑक्यूपाइड ऑड प्लेसेस, वॉवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो इसका मतलब यही ऑड वाला केस था आपके पास, यही ऑड वाला केस था। तो आंसर क्या हो गया? 4p2 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं मेरा सेकंड पार्ट का आंसर करेक्ट नहीं है, या आपने खुद सोच के आना है कि क्यों नहीं है। सेकंड पार्ट में एक एरर करा मैंने, कर दिया, किसी ने पूछा भी नहीं मेरे से कि सर ये वाला केस ऐसे नहीं हो सकता था, इसमें एरर है, ये खुद चेक करके आओगे आप एक बारी। दो का गैप करके भी आ सकता। बिल्कुल नहीं, वो तो चलो 4p2 में कवर हो गया ना मेरा, कुछ और चीज है उसमें। डी अरेंजमेंट, हिंट दे रहा हूं, डी अरेंजमेंट, डी अरेंजमेंट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।
इसके बाद क्लास को ड्रॉप ना करना, ठीक है? अटेंडेंस भी होनी है और आपकी फोटोग्राफ भी होनी है आज पढ़ते हुए बाल गोपालों की। सर खत्म कर दो बस सर। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, कर लो, कोई बात नहीं। एक मिनट बेटे, बस 1 मिनट का टाइम। चलो जी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट वर्ड्स यूजिंग द वर्ड्स ऑफ गणेशपुरी, द लेटर जी ऑफ ऑलवेज ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस। तो आंसर क्या आएगा? गणेशपुरी में कितने अल्फाबेट हैं? 10। 10 है जी। तो Yes. स्टार्टिंग में जी आ गया, पीछे 9 अल्फाबेट रह गए, 9 9 प्लेसेस पे 9 अल्फाबेट, 9 फैक्टोरियल। किसी का आंसर ना बनाओ, किसी का आंसर ना बनाओ फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट, P occupies first and L occupied, sorry, I occupies last। तो P स्टार्टिंग में आ गया, I लास्ट में आ गया। 10 में से एक प्लेस ये फिक्स, एक प्लेस ये फिक्स, तो 8 प्लेसेस को 8 वे से करेंगे, 8 फैक्टोरियल। किसी को डाउट सेकंड पार्ट में? किसी को डाउट सेकंड पार्ट में? नो सर। नेक्स्ट, वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब 10 प्लेसेस लगाओ, 10 प्लेसेस लगाओ। अब गणेशपुरी में कितने अल्फा आपके पास कितने वो हैं, क्या कहते हैं, वॉवल्स? 1 2 4 3 4, 4 हैं। तो 4 पे सर्कल लगा दिया। इनके अंदर के अरेंजमेंट, 4 प्लेसेस पे 4 लोग, 4 फैक्टोरियल। अब बाहर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 7। तो आंसर क्या होगा? 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको एक सिंगल प्लेस मानेंगे, इसको एक सिंगल प्लेस मानेंगे। क्लियर? क्लियर हो गया जी? फोर्थ, वॉवल ऑक्यूपाई इवन प्लेस। अब बेटे फिर से ध्यान से, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। अब इवन प्लेस का मतलब क्या हो? वॉवल कहते थे हम तो इधर बैठेंगे, जो ब्लू वाली प्लेसेस हैं, लगा दी ब्लू वाली प्लेसेस पे सर्कल। अब प्लेसेस आ गई 5, वॉवल कितने हैं? 4। तो एनपीआर वाला फॉर्मूला, एनपीआर वाला फॉर्मूला दैट इज 5p4। इन 4 प्लेसेस के ऊपर लेटर से वॉवल बैठ गए, तो अब बीच की कितनी प्लेसेस खाली रह गई? 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया, तो 6p6। तो नेट आंसर क्या आ गया आपके पास? 5p4 इंटू 6p6, या 5p4 इंटू 6 फैक्टोरियल। इस पार्ट में कोई डाउट किसी को? इस पार्ट में कोई डाउट? नो सर। ठीक है जी, चलो आप लोग कह रहे हो नो तो मैं मान लेता हूँ नो। आई होप सबको परमुटेशन का पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है जी। ठीक है, आज इतना ही कर रहे हैं, कल की क्लास में रीजनिंग करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है इसकी। परसों परमुटेशन खत्म करके आप लोगों के दिन में क्लासेस चल रही है कोई? गाइस क्लासेस चल रही है आप लोगों की दिन में कोई? Yes, sir. कितने बजे?
10 बजे और 12 बजे। किसकी चल रही है, कौन सा ट्रेड है? मैकेनिकल। मैकेनिकल की, ओके ओके ओके। सर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चल रही है, ईसीई की। ईसी की चल रही है। कल 4 o'clock फ्री हैं सारे हम? यस सर। यस सर यस। यस सर। एक बारी मुझे ग्रुप में रिस्पॉन्ड कर देना सारे, अगर आप लोग 4 o'clock फ्री हो। डन रखो सर। मैं कल नहीं, डर नहीं, ऐसे नहीं ना, चेंजेस फिर मेरे को बात करनी पड़ेगी कल के लिए, ठीक है? कल हमेशा का 4 o'clock कर दो ना टाइम। नहीं, हमेशा का पॉसिबल नहीं है अभी, और इस हफ्ते क्लासें रह गई हैं तुम्हारी, उसके बाद खत्म ही कर दूंगा सिलेबस। सुबह का रख लो 7 बजे, बढ़िया नहीं रहता। सर देख लेते। चलो एक बारी फोटो दिखा दो अपनी सारे, कैमरा ऑन कर लो अपने, कैमरा ऑन करो। सर कैमरा ऑन करने की हालत में नहीं है वैसे। नहीं, बनियान बुनियान में बैठे होगा पक्का तो, और के। अरे सर वो सीन तो कोई चक्कर नहीं है, बॉडी बहुत बढ़िया। हाँ फिर सर चलो चलो एक बारी 2-3 फोटोग्राफ्स ले लें दो मेरे को यार, क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और सबके घरों के हालात ऐसे ही होते हैं यार। रोहन तेरे को क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स, पुट ऑन योर कैमरास। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी जल्दी से कैमरा ऑन करो। एमसीए वाले भी, मैकेनिकल के बहुत सारे जो गुल हैं वो भी। सर मैकेनिकल वालों को आपको पता ही है। नहीं फिर कैमरा, आप तुम्हारे डिपार्टमेंट ने फोटोएं मांगी है मेरे से आज। अपनी नहीं देख रहे होंगे सर ये फोटो। मुझे पता है। देख रहे हैं सर कमल जी सब। मैकेनिकल और सिविल का हाल एक जैसा ही है। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स काइंडली पुट ऑन बेटे, इलेक्ट्रॉनिक्स की मेजॉरिटी आर नॉट देयर। जतिन, ईसी के सारे गुल हैं। मैकेनिकल, हर्षदीप कौर, एमई, सारे आज लपके गए भाई। ये तुम्हारी एब्सेंट मार्क कर देंगे डिपार्टमेंट उठा के पूरे सेमेस्टर के लिए। गेम है सर, गेम। क्या है ये? गेम है सर। चलो ओके जी, मैं एक बारी और लास्ट में 1 मिनट और ले रहा हूँ बस, अगर किसी ने नहीं करना तो फिर मैं। अच्छा बेटे, आप में से ना कुछ बच्चे मेरे से उस दिन बात कर रहे थे गिग इकोनॉमी के ऊपर। व्हाट इज गिग इकोनॉमी? देखो ये फ्रीलांसिंग्स होती हैं। अब हो क्या गया है, पोस्ट कोविड में प्रॉब्लम क्या आएगी, लोगों के पास जो रनिंग पैसा था ना वो रुकेगा एक बारी। तो अगर रनिंग पैसा होगा, काम तो करवाना ही है, तो एक बंदा फुल टाइम एम्प्लॉय करो, या एक बंदा आप क्या करो, सिर्फ काम है तो रखो, नहीं है तो मत रखो। तो अगर जो फ्रीलांसर होते हैं वो अंदर आते हैं गिग इकोनॉमी। अब गिग इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, बंदे को लेटर से मैं कहता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर बनवाना छोटा सा पाइथन के अंदर, तो वो पाइथन का बंदा हायर नहीं करेगा, वो पाइथन के बंदे को फ्रीलांस कर देगा। ठीक है जी। तो अब होगा क्या, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज जो है वो डेवलप हो जाएंगी। तो इस टाइम अगर आप कुछ कर रहे हो ना, अपने आप को ऑटोमेट करने की कोशिश करो। लर्न वन टेक्नोलॉजी, बीट एनी ट्रेड। सिविल है तो सिविल के जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो सीखो। ठीक है जी। आप कंप्यूटर्स के हो तो कंप्यूटर्स के रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर सीखो, और मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर सीखो, जिससे आप चीजें क्रिएट कर पाओ। यू गेटिंग माय पॉइंट? जिससे आप चीजें क्रिएट कर पाओ, तो वो चीज आपने करनी है। ठीक है, ये गिग इकोनॉमी का पार्ट है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये आज के टाइम में बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये चीज होने वाली है। तो इसलिए मैं भी अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ, देखो इस स्टेज पे आके अब लाइफ की ना, कि हाँ अब अपने आप को, हम 34 राइट नाउ, 35 हो जाऊंगा मैं, बट स्टिल आई एम अपडेटिंग। चीजें हम भी ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी किटी के अंदर। तो ये प्री कोविड पोस्ट कोविड लाइफ बहुत डिफरेंट है। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके थोड़ा सा जोर लगाओ, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और उसके ऊपर काम करो। ये टाइम ऐसे में सोचो कि छुट्टियां चल रही हैं, जबरदस्ती बैठे हुए हैं ना। आप 4 या 5 घंटे या 1 घंटा भी दिन का ना अपने ऊपर कुछ लगाओ। टाइम लगाना जरूरी है इस टाइम आपको अपने ऊपर। ठीक है, नहीं लगाओगे तो यू विल बी थ्रोन आउट। इट्स अ वेरी डेडली काइंड ऑफ अ थिंग। इट्स जस्ट नॉट कि वायरस इज मेडिकली हमें काफी नुकसान पहुंचा रहा है, ये जो सोसाइटी है उसको भी बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहा है। इकोनॉमी डाउन सारे बोल रहे हैं। ठीक है,
तो वो चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है इस टाइम। तो अब अपनी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, स्किल्स हैं, वो बढ़ाने हैं हमने, ताकि कंपनी को लगे कि बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में बहुत कुछ मिल रहा है हमें। एम आई क्लियर? ठीक है, इस चीज पे काम करो। टेक्नोलॉजी जरूरी है, कोडिंग होनी चाहिए। नॉन कोडिंग प्रोफाइल्स भी बहुत सारे हैं, छोटे छोटे डिप्लोमाज हैं, छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, आप चेक करो। टेक योर टाइम, 1-2 दिन 3 दिन लगाओ, उसके बाद फर्स्ट में से वो चीज कर लो। डोंट एक्सपेक्ट कॉलेज टू डू इट फॉर यू, अपने आप शुरू हो जाओ। अपनी नौकरी तो चलानी है ना, कॉलेज तो वहीं रहेगा। ठीक है, आपने मूव आउट कर जाना है, तो हमने उस चीज के लिए पक्का रखना है अपने आप को। ठीक है बेटा, ये गिग इकोनॉमी है, ये अपकमिंग चीज है जो आने वाली है, तो इस पे फोकस। चलो जी, टेक केयर, मिलते हैं कल शाम को। ठीक है जी, डन, थैंक यू।